मैं अपनी खुद लाइब्रेरी बना को आज़म अकेडमी बना को उसका चेयरमैन करके मैं चला दूँ। नाजरीन, इस वक्त कौम मुस्लिम एक नाजुक दौर से गुजर रही है। तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करके मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश हो रही है। अब एक नया बहाना आ रहा है SIR का, जिस बहाने से हज़ारों नाम वोटर लिस्ट से डिलीट होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं कर्नाटक का माइनॉरिटी कमीशन के साबिक़ रुकन जनाब अब्दुल हमीद साहब। आइए जानते हैं इस मसले पर वो क्या कहना चाहेंगे। सब SIR क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टरल रोल। ये इलेक्टरल रोल जो है उसको असर नौ हर घर जाकर डिलीशन के जो फौजशुदा लोग हैं उनको निकालना और जो 18 साल के बाद नए जो नौजवान आए हैं उनको शामिल करना, इसे SIR बोलते हैं। अब हमारी कौम को बहुत होशियार होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि पड़ोसी बिहार में 65 लाख वोटर्स को निकाल दिया गया इसी SIR के बहाने। इसके हम मुखालिफत करें भी तो कुछ होने का नहीं है। SIR लागू ज़रूर होगा और इसके लिए हम मुखालिफत के साथ साथ अपने आप को तैयार रखना है। तमाम नौजवान NGOs, अइमा इकराम, दानिश्वरान, जितने भी मसाजिद पूरे रियासत भर में फैले हुए हैं, एक बेदारी मुहिम को आगाज़ करना है। कोई भी हमारा कौम का फ़र्द वोटर लिस्ट से ना छूटने पाए जो 18 साल से बढ़कर। किसी हालत में एक नौजवानों की टीम बनाकर हर ज़िले में, हर ताल्लुक़ में, हर कस्बे में जहाँ जहाँ हमारी आबादी है वहाँ बहुत सारे 70 से 80% हमारे लोग अनपढ़ हैं। उनको उनकी रोज़ी रोटी के लिए ही उनके पास वक्त नहीं है। तो ऐसी हालत में वोट से क्या होता है, इवन वोट अब जो वोट में है वो भी आज उसकी अहमियत ना जानते हुए 50% ही वोटिंग हो रही है आजकल। बड़े शिवाजी नगर, शांति नगर ऐसे हलकों में भी हमारी आबादी 50% वोट हो रही है। वोट की अहमियत, वोट एक अमानत है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अमानत को ज़ाया नहीं, खियानत नहीं करना है। तो वोट भी एक अमानत के हिसाब से है। तो हमें चाहिए कि हमारे नौजवानों को चाहिए कि बेदारी मुहिम का आगाज़ करें। हर जगह वोट की अहमियत, जहाँ तकरीबन 20-25 साल पहले आंजहानी अजीज़ सेठ साहब श्रीरंगपट्टन में एक कॉन्फ्रेंस पूरे हिंदुस्तान के बुलाकर कॉन्फ्रेंस की थी। वहाँ उन्होंने कहा था क्या, अगर हम एक हों सारे मुसलमान, हमारा पलड़ा जिस तरफ है हुकूमत वही बनेगी। वो आज हम सिद्धरामैया साहब की हुकूमत देख रहे हैं। हमारे बगैर वो तो नहीं आए। हम जब एक हुए तो उनकी हुकूमत बनी है। तो ये हुकूमत 15 से 16% हम लोग हैं, एक बिखरे बगैर तस्बीह के दाने जिस तरह बिखरते हैं इस तरीके से हर जगह बिखर के रह गए हैं। जहाँ तक हो सके जुड़ना है, जहाँ वहदत होती है वहीं कामयाबी मिलती है। और साथ साथ ये SIR के सिलसिले में बेदारी मुहिम का आगाज़ करके हर जगह हमारे जहाँ पर अनपढ़ लोग हैं, गरीब तबका है, स्लम्स एरिया में जो है वहाँ पर जाकर इसका हर एक वोटर लिस्ट में, वेबसाइट में निकाल के वोटर लिस्ट उस इलाके की, उस वार्ड की देखना है कि ये इनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। ये काम कौन करेंगे? ये एक NGO अब जो जिम्मेदार तबका जो है, पढ़ा लिखा तबका कौम की आंख है। और आंख का जज्बा क्या है? आंख का जज्बा है हमारे सारे जिस्म का दर्द समाया हुआ है, हमारे सारे रिश्तों का दर्द समाया हुआ है। कुछ भी हमारे खानदान में कुछ होता है तो आंख से आंसू बहते हैं, हमारे जिस्म कुछ होता है तो आंख से आंसू बहते हैं। सर ये बात पढ़ा लिखा तबका जो है कौम की आंख है। नहीं, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, इसमें कोई ताक नहीं है। अब हमें ढूंढना लेकिन है। ये काम अगर अमली तौर पर यानी प्रैक्टिकल हो तो किस तरह अंजाम दिया जाए? आप कौन जिम्मेदारी है? अइमा इकराम को, मस्जिद ही हमारा असल सेंटर है। अइमा इकराम को ज़रूरत है कि नौजवानों को बेदार करके हर एक मोहल्ले में एक टीम कायम करें। अच्छा, वार्ड में टीम कायम करें।
देखें कि अपनी मस्जिद के अगर 800 घर हैं हाँ। तो 800 घर या 700 घर हैं तो कोई भी ऐसा फर्द छूटने ना तो पाए। मतलब मस्जिद को मरकज बनाकर ये काम किया जाए। मस्जिद को मरकज बनाकर ही काम करना है। इस पर जो अखराजात खर्च होंगे वो कौन भरेंगे सर? कौम के जिम्मेदार लोग ही देना है। किसी मालदार के पास जो कौम के मालदार हैं वो इसकी तरफ तवज्जो देना है। जो नौजवान काम करते हैं उनको जाने आने का हाँ। या कुछ करने जो का टीम के लिए अखराजात कम से कम इनका है। उसके लिए भी मस्जिद के आइमा ही उभारना है। उनका बहुत बड़ा रोल है। हाँ। मस्जिद को सेंटर बनाकर 24/7 जिस तरीके मस्जिद नबवी में फैसले लिए जाते थे, अच्छा। इस तरीके से अगर हर मस्जिद में ये फैसले लेना शुरू हो गए, वो जहाँ कौम की उठान का कौम की जिम्मेदारी अगर मस्जिद वाले लेना शुरू हो गए तो इंशाअल्लाह ताला ये कामयाब होगा। सब ये आम तौर पर ये तासुर फैलता जा रहा है कि हाँ। जब भी इंतखाबात सामने आते हैं तो भांत भांत की तंजीमें सामने आती हैं। जैसे इंतखाबात ख़त्म हो जाते हैं तो फिर ये तंजीमें गायब हो जाती हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे? यही तो अलमिया है हमारा, हमारी कौम का अलमिया है। अगर मुत्तहिद हुए तो ज़माने पे छा गए, बिखरे तो ज़माने की ठोकर में आ गए। सब एक तजुर्बेकार हैं, आप माइनॉरिटी कमीशन भी देखे हैं, माइनॉरिटी कमीशन साबिक कौन भी रहे हैं। ऐसे माहौल में खुसूसी तौर पर कौम के नौजवानों का क्या पैगाम देना चाहिए? कौम के नौजवानों को यही पैगाम है कि अपनी ज़िम्मेदारी को कौम के तई अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं। जहाँ तक हो सके अपनी ज़ाती ज़िंदगी के साथ साथ कौम के लिए भी वक्त देना शुरू करें। या आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, अब हमारी नस्लों के लिए, हमारी फलाह व बहबूदी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो एसआईआर का काम वोटर लिस्टों में जमा करना, कोई भी 18 साल के बाद का बच्चा हमारा कोई भी छूटने ना पाए। नहीं अभी तो जो ये देखिए जहाँ तक हम देखें और एक अहम बात क्या है, बोलिए। ये इस मोहल्ले से उस मोहल्ले को गए रहते हैं, उस मोहल्ले से उस मोहल्ले को गए रहते हैं। यहाँ की वोटर लिस्ट में नाम ऐसा ही रहता है और वहाँ पे नया नाम हो जाता है। इसमें अफरा तफरी होती है। ऐसा होने से ऐसा क्या नुकसान पहुँचता है? बहुत नुकसान पहुँचता है। तो इससे आप जिस घर में हैं आप, जी उस घर का आपका वोटर लिस्ट रहना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन वहाँ का अप टू डेट कराना है। अच्छा। ये काम जिस घर में आप आए हैं उस घर के साथ वो डॉक्यूमेंटेशन अपडेट होना है। देखिए अब एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन जो आम लोगों के सामने में आम आदमी की तरफ से पूछ रहा हूँ मैं कि किराएदार हर 11 महीने या 2 साल 3 साल बाद घर बदलते रहते हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? अब जहाँ घर बदलाते हैं तो जाके वो फार्म 6 जमा करना है। इलेक्शन कमीशन का फार्म 6 करके मिलता है, उसमें नए अब जहाँ है वहाँ का ले लेना है, पिछले का जाके उसको ख़त्म कर देना है। ये खुद यानी रज़ाकाराना तौर पे करना है। रज़ाकाराना तौर पर अपनी जिम्मेदारी कोई और दूसरे काम नहीं करते। अपनी वोट की जिम्मेदारी आप लेना है। अगर नहीं एक्चुअली साल में 2 साल में इलेक्शन ऑफिस सेंसस के नाम पे आते हैं, जो ट्रांसफ़र हो गए उनको डिलीट कर देते हैं, उन लोगों का भी कर रहे हैं ना वो। हाँ, वो डिलीट कर देती हैं। अब तुम्हें क्या है, सबसे पहले हर एक बंदा जो 18 साल से ज़्यादा उम्र का है, सीईओ की कर्नाटक के सीईओ की वेबसाइट चेक कर। अच्छा। अब जिस घर में है वहाँ पर उसकी वोटिंग है या नहीं देखें। अगर नहीं है तो फ़ौरन फार्म 6 जमा करके उसको ज़िंदा करके अपने वोटर लिस्ट। तो नाजरीन, ये थे जनाब आर बिन अब्दुल हमीद साहब जो हमें बहुत सी मुफीद मालूमात फराहम की। अब हमें चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाकर हम पहले ये देखें कि हमारा वोट है, हमारा वोटर लिस्ट में नाम है या हमारे घर वालों का है या रिश्तेदारों का है, दोस्तों का। अगर नहीं है तो फौरी तौर पर इस नाम को जमा लें, अगर फॉर्म 6 हासिल करें और अनकरीब वेबसाइट के लिंक भी इस चैनल के ज़रिए आपको मालूम बताया जाएगा। उम्मीद है कि आप इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया।